हेलो गाइज, वेलकम। आज बात करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पुरानी और नष्ट प्रायः आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा यानी कि स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट तथा सेकंड के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे आपको विटामिन B1, B2, B6, B12 दिया है। इनके आपको केमिकल नेम बताने हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन, और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो अपघटक और बैक्टीरिया है ये सही है। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो इसको सीक्वेंस से लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले जड़ होता है, फिर तना, फिर पत्ती, फिर फूल, फिर फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गन्ने की जो फसल होती है उसको प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? तो आपको इनमें से बताना है सबसे भारी और बड़ा मैमल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो ब्लू व्हेल है वह सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है। नेक्स्ट है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइपोग्लाइसीमिया। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ये तो हो गया है। ये देखिए, फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। ये पूछा गया है यहाँ पे कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये कृमि के कारण होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेटिनॉल। नेक्स्ट है, मानव मूत्र है। तो इसमें पूछा है कि जो मानव मूत्र है उसका नेचर क्या, बेसिक है या फिर एसिडिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये बेसिक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सिन्स से। नेक्स्ट है, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्तन ग्रंथि में। नेक्स्ट है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें
जो उसमें संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुर्दा जो होता है, किडनी, वह मानव शरीर के जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें जल के संतुलन के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शैवाल। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो ग्लूकोज को टेबल शर्करा कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो मैग्नीशियम धातु होती है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचरित सही जोड़ा मिलाइए। तो इसमें दिया है एनोफिलीज मादा, क्यूलेक्स, रेत मक्खी, सीसी मक्खी। कौन कौन से रोग होते हैं ये बताना है हमको। तो जो एनाफिलीज मादा होता है इससे मलेरिया होता है, और क्यूलेक्स जो होता है इससे फाइलेरियासिस होता है, रेत मक्खी से कालाजार होता है, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की भूरी आँखें, नीली आँखें या काली आँखें किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक व्यक्ति की भूरी आँखें, नीली आँखें या काली आँखें आइरिस में एक विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक कहा जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्विक प्रापक कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। नेक्स्ट है मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें